चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। 26 से 74 तक का जो कंसेप्ट बताया गया था उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें मान लीजिए कहते अगर कि 67 का स्क्वायर बताइए, इसका मतलब क्या था कि 67 का स्क्वायर एक बार में याद नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि पहला काम करना था हमको डिफरेंस निकालने का। पहला काम करना था डिफरेंस निकालने का, तो आप बोलते डिफरेंस 17 का है। 67 और 50 के बीच का अंतर आप निकालते हैं जो 17 का दिया हुआ, तो डिफरेंस आप निकाल दिए 17। दूसरा स्टेप बोला गया था आपसे, अब किताब वीडियो ऑन करके पढ़ाई करिए। डिफरेंस का स्क्वायर का मतलब है 17 का स्क्वायर करते 289। 289 से क्या मतलब है, दो अंकों में लिखना था, 89 को लिखते आप, कैरी आपका 2 बन जाता। तीसरा कहानी है बेस में जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे डिफरेंस को, यही बोला गया था। तो बेस क्या था यहाँ पर 25, 25 में जोड़ेंगे 17, ये हो जाएगा 42 42, और 2 कैरी था आपका, जोड़ देंगे तो 44। यही सब बोला गया था आपसे। लास्ट अगर 74 तक का भी स्क्वायर बोलेंगे अगर, तो डिफरेंस देख रहे हैं कि 24 का है। डिफरेंस देख लेंगे 24 का है, डिफरेंस का स्क्वायर करिएगा 576, दो अंकों में लिखिएगा 76 लिखाएगा, कैरी हमारा 5। 25 में 24 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 49। 49 में 5 ऐड करेंगे तो लिखिएगा 54। 5476, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो ये आपका था 26 से लेकर 74 के रेंज में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपका हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब क्या बोल रहे हैं ना कि 75 का तो 5 वाला केस पकड़ लेगा, 76 से लेकर 124 तक की संख्या में स्क्वायर निकालना रहेगा। तो सेम कहानी करेंगे, नियर अबाउट यहाँ पर 100 बोलेंगे, 100 के आसपास की संख्या। नियर अबाउट 100 बोलिएगा तो फिर से जो स्टेप करते आ रहे थे वही स्टेप यहाँ भी करिएगा। करना क्या है, तो यहाँ भी बेस क्या हो जाएगा, तो वहां पर 50 था तो 25 किए थे, 100 है तो 50 नहीं कर दीजिएगा। 100 वाले केस में बेस पकड़िएगा सेम नंबर को, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है वही आपका बेस रहेगा। स्टेप वही सब लिखना है। पहला स्टेप आपका डिफरेंस निकालिएगा 100 से, डिफरेंस निकालिएगा 100 से क्या अंतर है। दूसरा स्टेप डिफरेंस का स्क्वायर लिखिएगा एंड 2 डिजिट नंबर बना के लिखना है। यही बोला गया था आपसे, 2 डिजिट नंबर बना के लिखना है, यही काम करिएगा। तीसरा कहानी है कि बेस प्लस माइनस डिफरेंस, इस बात का ध्यान रखिएगा बस। 100 से ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे, 100 से कम होगा तो घटा देंगे। यही आपका स्टेप इसमें भी काम करेगा। वहां पर केवल था कि बेस था 25, इसमें ध्यान रखना है कि सेम नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है वही आपका बेस रहेगा। कैसे काम करेंगे समझिए। अगर आपसे बोल दिया कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो डिफरेंस कितना बोलिएगा, 1। 99 और 100 के बीच, 99 और 100 के बीच का अंतर बोलिएगा 1 का है, तो डिफरेंस बोल दिए 1। दूसरा स्टेप बोला कि डिफरेंस का स्क्वायर करिए, मतलब आप 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन दो अंकों में लिखना है तो 01 लिखिएगा, तो लिख देंगे यहाँ पर 01। यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा स्टेप बोला कि प्लस या माइनस करेंगे, तो बेस क्या था, सेम नंबर दिया हुआ, जिसका स्क्वायर निकालना है वही आपका बेस। तो 99 इज लेस देन 100/1, 99 100 में एक कम है, तो 99 में से एक को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 98। आप लिखिएगा यहाँ पर 9801, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझिए फिर से क्या बोला जाएगा। अगर हम बोल दें आपसे कि 88 का स्क्वायर बताइए 88 का, तो क्या लिखिएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका 88 और 100 के बीच 12 का, 12 का स्क्वायर करिएगा 144, 144। आप लिखिएगा यहाँ पर 44 1 जाएगा कैरी। 88 हमारा क्या है, तो 100 से कम है, कितना कम, तो 12। 88 में से 12 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 76, 1 कैरी था आपका, तो 7744, यही आपका आंसर बन के आएगा। इसी में सोचिए, अगर हम बोले आपसे कि 104 का स्क्वायर बताइए 104 का, तो बोलिएगा डिफरेंस कितने का,
104 और 100 के बीच 4 का अंतर है। आप बोलेंगे यहाँ पे कि डिफरेंस तो है 4 का, बोलेंगे डिफरेंस का स्क्वायर करिए, मतलब 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 बन के आएगा। 2 अंकों में 16 लिखिएगा। अब 104 क्या था, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो 104 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 108। आपका आंसर हो जाएगा 10816। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर हम बोलते हैं आपको 113 का स्क्वायर बताइए, 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। आप क्या करिएगा, 69 लिखिएगा, 1 को कैरी रखिएगा, 113 में 13 जोड़ दीजिए, 126 बनेगा, और एक कैरी था 127। आप लिखेंगे यहाँ पर 12769, यही आपका आंसर है। अगर आपसे लिखा जाएगा, सोचिए यहाँ पे कि 123 का स्क्वायर बता दीजिए, 23 से ज्यादा है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 529, 29 लिखेंगे, 5 कैरी, 123 में 23 जोड़ दीजिएगा तो 146 बनेगा, 5 जोड़िएगा 151, 15129 आपका आंसर है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेकर 125 तक का तो स्क्वायर अब आप आराम से निकाल दीजिएगा। 1 से 25 तक का अगर स्क्वायर आपको याद है तो इसके सहायता से हम लोग बहुत कुछ काम आगे कर सकते थे। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर अगर आप पहले याद कर लिए हैं, 1 से 25 जो बोले थे पहले याद करने के लिए, यहाँ तक आपका याद हो गया है तो बाकी का काम आपका आसान दिखेगा। 0 का था, 5 का था, 1 का था, इस हिसाब से 26 से 74 किए, फिर आप 76 से 124 तक का कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी में सोचिए, एक बार और ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 118 का स्क्वायर निकालिए तो आप क्या करते हैं? 118 का स्क्वायर, 18 ज्यादा है, 324 लिखिएगा, तो 24 लिखिएगा, 3 कैरी करिएगा, 18 ज्यादा था, 18 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 136, 3 जोड़िएगा तो लिखिएगा 139, तो 13924 आपका आंसर है। इसी में ये नियर अबाउट 100 का था। अगर हम आपसे बोलते कि नियर अबाउट 200 में क्या करेंगे, 203 का स्क्वायर बताइए, 203 का स्क्वायर में क्या लिखिएगा, तो काम वही करिएगा, जो भी 100 का मल्टीपल में करना है काम वही करेंगे। 203 का स्क्वायर मतलब 3 ज्यादा है, 203 का सोचिए, 3 ज्यादा है, डिफरेंस कितने का, तो बोलिएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो बोलेंगे 9, तो 3 का स्क्वायर 9, तो लिखिए 9 यहाँ पे। अब क्या है, ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे, 203 में 3 जोड़िएगा तो लिखिएगा 206, 206। तो आंसर यहाँ पर 206 नहीं करके 100 का मल्टीपल देखिए कितना बार है, 100 का 2 गुना है, तो इसमें फाइनली 2 से गुना कर दीजिएगा। अगर ये 300 के आसपास का होता तो 3 से गुना करते, 100 का जितना मल्टीपल रहेगा उतना गुना कर दीजिएगा फाइनली। दूसरे 6 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 412। आपका आंसर हो जाएगा 41209, 41209। समझिए फिर से। वैसे कोई भी संख्या जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप चाहें तो इस पर भी तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab चाहे तो आप इस पर भी तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे अभी कि 203 का स्क्वायर बताइए, आपको करना क्या है, राइट साइड से एक अंक छोड़कर एक डैश लगाना है। राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगाना है। संख्या 2 पार्ट में बट जाएगा। जैसे ही 2 पार्ट में बटेगा तो क्या बोलिएगा, लेफ्ट साइड वाले को अगर ए बोल देते हैं, सोचिए लेफ्ट साइड वाले को ए बोलते हैं, राइट साइड वाले को अगर हम बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर बोलेंगे तो 400, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर बोलेंगे 9 होगा। तो 2 अंकों में हमेशा लिखना है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही एक अंक के बाद डैश लगाइएगा तो मैक्सिमम 2 ही डिजिट न बन के आएगा भाई। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक ही तो कुछ ना कुछ आएगा। तो 0 से लेकर 9 तक में कुछ संख्या ऐसा है जिसका स्क्वायर केवल 1 डिजिट नंबर में आएगा, कुछ संख्या ऐसा है जिसका 2 डिजिट नंबर आएगा, मैक्सिमम 9 ही लिखिएगा। 9 का स्क्वायर 81, उससे ज्यादा नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 09। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट को 2 अंकों में लिखना है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना, तो ए स्क्वायर लिख दिए, बी स्क्वायर लिख दिए। अब 2ab का केस, तो यूनिट प्लेस के नीचे, यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखिएगा, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यूनिट डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिए। 2ab का मतलब कितना, 20 या 60 गुना 120। अब यहाँ से आप 120 लिख के जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 90214 41209, यही आपका आंसर बन के आएगा, 41209। समझिए फिर से क्या बोले, अगर हम आपसे बोलते हैं कि 118 का ही स्क्वायर बताइए, 118 का स्क्वायर बताइए, क्या लिखिएगा, तो राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगाइएगा। 11 का स्क्वायर लिखिएगा 121, 8 का स्क्वायर लिखिएगा 64, इकाई स्थान के नीचे कुछ नहीं लिखना है। 11 अठे 88, 88 गुना 176, यहाँ पर लिख दीजिएगा 176, जोड़िएगा तो 4, 6 6 12 का 2, कैरी 1, 7 1 8 1 9, 2 1 3, 1 का 1, 139 24, यही आया हुआ था। अगर हम बात करते हैं, सोचिए इसी में से कोई भी संख्या, मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं 87 का स्क्वायर, आपसे बोले क्या होगा, आपको नियर अबाउट 100 के हिसाब से मालूम है कि क्या होना है। 87 का स्क्वायर समझिए, पहले आते हैं वापस। 87 का स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 13 का अंतर था, 13 का स्क्वायर 69 बोल रहे थे, 1 कैरी जाएगा, इसी में से 13 घटा देंगे, तो आप बोलते 75, 1 कैरी था 76, 7669। सोचिए जरा, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 87 का स्क्वायर निकालना है, एक अंक छोड़कर डैश लगाते हैं। 8 का स्क्वायर बोलेंगे 64, 7 का स्क्वायर बोलेंगे 49। आपसे बोला कि इसको इग्नोर करिए। अब 8 सत्ते 56 दूना 112, इसको जोड़ दीजिएगा, बन के आएगा 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 7 5 6 9। कुछ गड़बड़ हुआ है, 7 माइनस 3 यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 74, और एक था 75, 7 5 6 9, यही आपका आंसर था। चलिए ठीक है। अब आपके मन में यहाँ पर क्या चल रहा था कि 203 को देखिए, आपके मन में चला अभी कि 203 का स्क्वायर को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं, 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर, एकदम लिखेंगे, कोई गलती नहीं है। 200 का स्क्वायर लिखिएगा, सोचिए यहाँ पे 200 का स्क्वायर में क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4, 2 जीरो है, तो बोला था आपसे 4 जीरो लगा दीजिएगा। 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 करेंगे, प्लस 2ab का मतलब है 200 में 2 से गुना करिएगा, 400 में 3 से गुना करिएगा, 1200 बनेगा। इसी को जोड़िएगा तो लास्ट में आपका 9 का 9 आएगा ना। इसके बाद क्या बन के आएगा, 0 बन के आएगा, फिर आपका 2 बन के आएगा, फिर आपका 1 बन के आएगा, फिर आपका 4 बन के आएगा। एकदम ठीक है। सोचिए जरा, यहाँ पर हम लिख दें आपको 212 का स्क्वायर बताइए, 212 का स्क्वायर बताइए। आपका मन था सर यहाँ पे 200 जोड़ 12 करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर क्या करिएगा, तो 200 का स्क्वायर लिखिएगा 40,000, 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, फिर 12 दुना 24, 24 दुना 4800। ध्यान से समझिए, आप बोले कि यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जोड़ेंगे, अब 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 449 44 आपका आंसर आया, एकदम सही है। अब यहाँ पे देखिए 212 का स्क्वायर, आपसे कहा क्या गया था, समझिएगा, आपसे कहा गया था कि राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगाइएगा, आप निकाल दिए। 21 का स्क्वायर तो मालूम है 441 होता है, आप लिख दिए। 2 का स्क्वायर मालूम है 4 होता है, 0 4 2 अंकों में लिखना है, आपको मालूम है। इकाई अंक के नीचे कुछ नहीं लिखना है। 21 दुना 42 दुना 84, 2ab का मान 84 लिखना है। आपको जोड़ना था 44944, हमको बता दीजिए कि 44944 ये लिखने में आसान दिख रहा है कि आपको ये लिखने में आसान दिख रहा है, आंसर तो आएगा, आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन, आप उसको 112 जोड़ 100 करिएगा ना, फिर भी आंसर आएगा। जैसे ही 2 टर्म में तोड़िएगा, आंसर तो आना ही है, लेकिन आपको बचाया जा रहा है कि समय कैसे बचाएंगे, इस बात को लेकर।
तो आपका मन आप ऐसे बनाइए, आपका मन आप ऐसे बनाइए, जैसे आपको समय बचता हो आप बस वो काम करिएगा। दूसरा काम आपसे क्या बोला जा रहा था कि 212 का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग दूसरा स्टेप आपको यहाँ पर सिखा रहे थे कि इसमें क्या करते हैं, उस हिसाब से बात करेंगे। अगर तो बोलेंगे 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144, आप लिखेंगे यहाँ पर 44, 1 को कैरी छोड़ देते हैं। यही ना बोला गया था अभी। बोले 12 ज्यादा है, 12 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 224। बोला गया था कि 100 का मल्टीपल है 200, तो 200 है, 200 के आसपास का है, मतलब 2 गुना कर दीजिए। तो ये तो दिख रहा है कि 448 हो रहा है, और एक कैरी था 449, 44 आपका आंसर है। बस हम ये बताना चाह रहे थे कि जहां से आपको जल्दी बने काम वो करना है। क्लियर हो रहा होगा। अगर हम आपसे एक बार बोल दें कि नियर अबाउट 200 में ही 223 का स्क्वायर बता दीजिए, 223 का स्क्वायर बता दीजिए, क्या बोलिएगा? 223 का मतलब 23 ज्यादा है। 23 का स्क्वायर 529, आपको मालूम है कि 29 लिखेंगे 5 कैरी बनेगा। आपको ये भी मालूम है कि ज्यादा होने से जोड़ते हैं, कम होने से घटाते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 223 में 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 246। यहाँ तक तो ठीक है। अब वो चूंकि ये 200 के नियर अबाउट है, 2 गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 492, 492। और ये कैरी था हमारा 5, 5 जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 497, 49729। यही तो आपका आंसर था, आपसे यही बोला गया है। दूसरा कहानी क्या बोला गया कि 223 का स्क्वायर अगर हम निकालते भी तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सोचिए, 3 को हटा के लिखते हैं। 22 का स्क्वायर आपको मालूम है 484 होता है। 3 का स्क्वायर 09 होता है, 9 के नीचे कुछ नहीं लिखना। 22 तिया 66, और 66 गुना 132, आप लिख दीजिएगा 132, जोड़िएगा तो 92794, 49729। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। 223 का चूंकि 200 प्लस 23 लंबा जाएगा, आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे बनाइए। तो ये 200 के नियर अबाउट, अगर हम इसी में बात करें आपसे कि अगर ये 300 के नियर अबाउट होता, मान लीजिए 314 का आपसे हम स्क्वायर पूछते क्या होगा। 200 में 2 से गुना करेंगे, 300 वाले में 3 से गुना करेंगे, 400 वाले में 4 से गुना करेंगे, उसी हिसाब से काम करते चलते हैं। क्या करिएगा सोचिए, 314 का स्क्वायर। अब आपसे एक अंक छोड़कर अगर हम काम करते हैं, सोचिए 314 का स्क्वायर में बोलते एक अंक छोड़कर काम करते तो 31 का स्क्वायर मालूम है 961 होता है। 4 का स्क्वायर बोलेंगे 16 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। 4 दूना 8, 8 एकम 8 करिएगा, 8 3 24, 248 लिखिएगा, लिखिएगा 6, 8 और 1 9, 4 1 5, 6 2 8, 985 96 आपका आंसर हो जाता। अगर जैसे बना रहे थे कि 314 में 14 ज्यादा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 14 का स्क्वायर 196, 196 होता है, 96 लिखिएगा, 1 कैरी करिएगा, 14 ज्यादा है जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 328। 328 में कितना से गुना, तो 300 के नियर अबाउट है, मतलब 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9, 28 तिया 84, 984 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 985, 96 आपका आंसर था, यही यहाँ पे आया हुआ था, 985 96। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब इसी में थोड़ा आसान क्या हो जाएगा आगे चल के, कि अगर आप सोचिए कि हम एक लिखे 492 का स्क्वायर, बताइए 492 का 492 का स्क्वायर बताइए, या 516 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। अब तो बोलिएगा ना कि दोनों 500 के नियर अबाउट है, तो 500 के नियर अबाउट है, मतलब 5 से गुना करिएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, आसान हो जाएगा। अभी ध्यान से समझिएगा क्या काम करेंगे यहाँ पे। 500 के नियर अबाउट है, तो ये 492, 492, 492, 500 में 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर लिखिएगा तो 64, आपसे बोला था 2 अंकों में लिखना है 64। अब ये 8 कम है तो घटा देंगे, 8 ज्यादा होता तो जोड़ते, यही बोला गया था। 492 में से 8 घटाएंगे तो 484, 484 हो जाएगा। अब 484 में क्या करेंगे, तो आपसे बोला कि ये 500 के नियर अबाउट है, 500 के नियर अबाउट 5 से गुना करिएगा
तो क्या लिखिएगा, 5 चौका 20, जीरो करिएगा, 48 पंचे 240 में 2 जोड़िएगा 242, तो 2420, 2420 यही आपका आंसर है, 242 जीरो 64। ध्यान से समझिए, 516 का स्क्वायर बोले तो 516 में 16 ज्यादा है, तो क्या करिएगा, 16 का स्क्वायर 256 में 56 लिखिएगा, 2 कैरी था, इसमें 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 532। अब आपसे बोला कि इसमें 500 के नियर अबाउट है, इसीलिए 5 से गुना करेंगे, 32 पंचे 160, एक कैरी 25 और एक 26, 2660 दो कैरी था, इस दो को आप ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 26 62 56, 26 62 56, बस यही आपका आंसर है। अब जरा सोचिए इसमें क्या करेंगे हम लोग। जब नियर अबाउट 500 का केस हो, जब नियर अबाउट 500 का केस हो, तो जैसे आपको मालूम था कि 50 के नियर अबाउट था ना, जब नियर अबाउट 50 था तो क्या किए थे हम लोग, बेस को बोले थे 25 हमारा बेस, यही बोला गया था। 500 के नियर अबाउट होगा तो बोलिएगा 250 हमारा बेस। दूसरा काम आपसे बोले थे कि इसको लिखना है 2 डिजिट नंबर में, इसको लिखना है 2 डिजिट नंबर बना के, तो इसमें क्या करिएगा, इसमें लिखिएगा 3 डिजिट नंबर बना के। काम वही है, एक एक अंक बढ़ा, एक एक अंक बढ़ा दीजिए, 3 डिजिट नंबर बना के बस। 50 के नियर अबाउट में क्या काम कर रहे थे, नियर अबाउट 50 था दिया हुआ, तो 25 बेस 2 डिजिट का नंबर लिखते थे। 500 का नियर अबाउट मतलब 250 बेस और 3 डिजिट का नंबर बना के लिखेंगे। अब देखिए आसान कैसे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर हम एग्जांपल में आपको ले लिए यहीं पे 492 का बताइए, 492 का बताइए स्क्वायर क्या होगा। आपको सोचना है कि 500 के नियर अबाउट है, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64। आपको मालूम चला कि डिफरेंस बन के आएगा 8 का, पहला स्टेप तो यही था। दूसरा 8 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 64। आपसे बोला 3 अंकों में लिखेंगे, 500 के नियर अबाउट में रहेगा, 3 अंकों में लिखेंगे तो 64 को क्या लिखिएगा, 064, 64 को लिखिएगा 064। अब तीसरा स्टेप क्या बोला था, बेस प्लस माइनस डिफरेंस, तो बेस जब 50 का था तब 25 लिए थे, जब 500 का है तो 250 लिए, तो 250 में क्या किए, तो डिफरेंस आपका 8 है, 8 घटा देंगे क्योंकि कम था, तो ये हो जाएगा 242, 242 064, यही आपका यहाँ पे देखिए आप आंसर आया हुआ था। फिर से समझिए कि अगर हम बोले थे आपको कि 516 का निकालिए, आपसे बोला गया था कि 516 का क्या होगा, 516, 516 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो 516 वाले केस में आपको मालूम है कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 3 अंकों में लिख दीजिए 256, 16 ज्यादा है जोड़ देंगे, ये हो जाएगा, सॉरी आपसे कहा कि 16 ज्यादा है, तो बेस था हमारे पास 250 का, 250 में 16 जोड़ेंगे, यही हो जाएगा हमारा 266, 256, यही हमारा आंसर है। देखिए आप यहाँ पे 266, 256, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो नियर अबाउट 500 वाले केस में बस इसी हिसाब से सोचेंगे। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछते हैं 529 का स्क्वायर बता दीजिए, अब 29 का स्क्वायर मालूम होगा तो बोलेंगे 841, 29 ज्यादा है, 250 में क्या करेंगे, 29 जोड़ देंगे तो बोलेंगे 279, 841, सीधे आपका आंसर आएगा। अगर यहाँ पे हम बोल देंगे मान लीजिए 478 का स्क्वायर बताइए, 478 का स्क्वायर बताइए, आप बोलेंगे 500 में 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कितना, बोलिएगा 484, 3 अंकों में लिखना है, 250 में से 22 घटा दीजिएगा, बोलिएगा 228, 484, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये वाला क्लियर हो गया होगा।
चलिए, तो ये 500 के नियर अबाउट में हम लोग चल रहे थे, 500 के नियर अबाउट में चल रहे थे। सेम काम क्या करिएगा कि जब नियर अबाउट आपका 1000 का रहेगा, नियर अबाउट 1000 का रहेगा, काम वही करेंगे जो 500 में किए थे, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। क्या 500 में किए थे, तो 3 डिजिट नंबर बनाकर, 3 डिजिट नंबर बनाकर जो काम किए थे वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट नंबर बनाकर काम करे थे वही काम करेंगे। जैसे नियर अबाउट 100 वाले केस में था ना, 100 वाले केस में क्या था कि जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसी को बेस बोले थे, यहाँ भी वही बात बोलिएगा। बेस रहेगा आपका सेम नंबर। तो यहाँ दोनों जगह क्या होगा, यहाँ पर था 2 डिजिट नंबर बनाकर लिखना, 2 डिजिट 100 में था 2 डिजिट नंबर बनाकर लिखना, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाकर। यहाँ पर क्या है कि बेस आपका सेम नंबर का यहाँ भी रखना पड़ेगा, जो 100 में कर रहे थे बेस सेम नंबर को, वही काम सेम नंबर वही काम यहाँ भी करेंगे। तो जो काम 100 में वही काम 1000 में, अंतर रहेगा केवल कि 2 अंक में लिखते थे, अब 3 अंकों में लिखेंगे बस। समझिए इसमें, अगर हम आपसे पूछ लिए एग्जाम्पल में कि 991 का स्क्वायर कितना, तो आप बोलिएगा 9 कम है, डिफरेंस कितने का, 9, 9 कम है, डिफरेंस आपके सामने 9 का है। आप 9 का स्क्वायर करिएगा तो बोलिएगा 81। आप क्या लिखिएगा, 081, ठीक है। क्या लिखिएगा, 081। अब इसी में से यही काम में करते थे, बेस क्या हो जाएगा, 991 ही बेस रहेगा। इसी में से आप 9 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 982। आप लिखिएगा 982,081, चेक करिएगा वही आंसर रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 987 का स्क्वायर बताइए, 987 का क्या लिखिएगा, अंतर 13 का है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169। इसी में से 13 घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 974,169, यही आपका आंसर बन के आएगा। इसी में सोचिए, अगर हम आपको बोल दें कि 1021 का स्क्वायर बताइए, अंतर कितने का, 21 का, 21 का स्क्वायर कितना, 441। आप इसी में 21 जोड़ दीजिएगा, बोलिएगा 1042, 441, यही आपका आंसर है। अगर हम आपको बोल दें 1028 का स्क्वायर बताइए, 1028 का, क्या करिएगा, 28 ज्यादा है, 28 का स्क्वायर 784, 3 अंकों में लिखना है। 28 इसी में जोड़ दीजिएगा 1056, 1056784, यही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 984 का स्क्वायर बता दीजिए, 984 का, कितने का अंतर, 16 का, 16 कम है, 16 का स्क्वायर बोलेगा 256, 16 कम है, घटा दीजिए 16 इसमें से, क्या हो जाएगा, तो 14 में 6 जाएगा 8, 7 में 1 जाएगा तो 6। आप बोलेंगे 968,256, यही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर निकालने में दिक्कत नहीं बनेगा। अगले क्लास में स्क्वायर वाले केस में, अच्छा ये स्क्वायर वाला केस तो हो गया आपका, एक बार सारा स्क्वायर वाला केस एक बार देख के समझ लीजिएगा, जितना बताया गया है उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये स्क्वायर वाला केस कल हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, कल पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। जितना पढ़े इस सबको देख लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही तक था।